नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट फाइनली रीच। आज की हमारी वीडियो है फाइनली रीच्ड पाकिस्तान। सो आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट इन पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम नहीं। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट इन पाकिस्तान रीच्ड पाकिस्तान इन 800 रुपीज़ इंडियन व्लॉगर इन पाकिस्तान। से स्टार्ट। ये सामने देख सकते हैं, ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया की उससे क्रॉस होके ये इस गेट से हम पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाहौर की तरफ जा रहा है। क्या आपने कभी सरहद देखी है? सरहद के उस पार अपना एक घर होता है, कुछ अजनबी सी खुशियाँ, कुछ अनासा गम होता, थोड़े पराए से अपने, थोड़े अपनों से पराए हो। मैं भी आज ऐसी ही एक सरहद पर खड़ा हूँ, मेरी और उनकी मोहब्बत की सरहद। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग मिठरा भिरा। आज के इस एपिसोड में हम सफ़र करने वाले हैं सरहद के उस पार का, क्योंकि सरहद का नाम आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बाउंड्री आती है जो भारत की सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगी हुई है, और वो बाउंड्री है भारत पाक सीमा। पाक सीमा के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की उनकी खान पान है और किस तरह का उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारे सिस्टम है, वो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था क्योंकि वीज़ा प्रॉब्लम काफ़ी होती थी। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपको सरहद के उस पार ले जाए और वहाँ के लोगों के बारे में रूबरू कराया जाए। लेकिन उस पार ले जाने से पहले मेरी सभी से एक गुजारिश कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस मिठरा भिरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ये आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि वहाँ के लोगों की कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का खान पान हम यहाँ आप सबको दिखा सकें। और इसी को लेकर हमने शुरू किया सफ़र पाक का सफ़रनामा। जब हम इस सफ़र पर निकले तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान एम्बेसी का, जिन्होंने हमें वीज़ा देकर कम से कम वहाँ आने का न्योता दिया कि हम वहाँ के लोगों की कल्चर को एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की मोहब्बत की बातें अपने यहाँ के लोगों को बता सकें। और इसके लिए हमने शुरुआत की दिल्ली से। यहाँ से दिल्ली से अब कोई ऐसी ट्रेन या प्लेन नहीं है जो सीधा पाकिस्तान के लिए जाता हो, लेकिन बिना डायरेक्ट ट्रेन और प्लेन के हम भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमें उत्सुकता थी उस देश के कल्चर को एक बार एक्सप्लोर करने की। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ना होना या डायरेक्ट ट्रेन ना होना कोई बड़ा मसला नहीं था, और हम लोगों ने यहाँ से अमृतसर की ट्रेन ले ली, क्योंकि हमारे साथ दो बुज़ुर्ग थे। उन बुज़ुर्गों के लिए बेहतर था कि वो ट्रेन का सफ़र कर सकें, जबकि आप अपनी गाड़ी से भी अमृतसर तक पहुंच सकते हैं और सीधे वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं। अमृतसर उतरने के बाद यहां से आप कैब के माध्यम से, जो कि एक फ़िक्स प्राइस है 1300 रुपये, बाकायदा गवर्नमेंट ने इसे फ़िक्स किए हैं, आप वाघा बॉर्डर जा सकते हैं। लो जी, हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, और अमृतसर रेलवे स्टेशन से अब हम लोग जो अपना अगला हमारा डेस्टिनेशन है वो वाघा बॉर्डर है, और उस तरफ के लिए हम अपने यहाँ से कैब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम कैब कर रहे हैं। आप चाहें तो बाई ट्रेन अमृतसर आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं, अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। तो अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो सीधा आप यहाँ से वाघा बॉर्डर पहुँच सकते हैं। लेकिन अमृतसर से भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं वाघा बॉर्डर के, जिनमें से यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस भी है, 35 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो आपको लगभग 1 घंटे में, सवा घंटे में वहाँ पहुँचाती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बॉर्डर से काफ़ी पहले आपको उतार देगी, जिसके बाद आपको काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके पास सामान होता है तो वो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं।
हमारे पास भी काफ़ी सामान है, इसलिए हमने यहाँ से कैब लेने का फैसला लिया है और हम यहाँ से अब कैब लेकर बॉर्डर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि रास्ते में किस तरह के नज़ारे हैं, किस तरह का पंजाब है और कैसा ही पाकिस्तान का पंजाब होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले दोनों पंजाब एक हुआ करते थे। अब ये पंजाब बढ़ चुका है, आधा इधर आ चुका है तो आधा उधर जा चुका है। इसे आप पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ के पंजाब और वहाँ के पंजाब का कंपैरिजन भी हम आपको चलते चलते यहाँ के रास्ते और नदियों के माध्यम से कराते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको यहाँ के सफ़र की शुरुआत अमृतसर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर की तरफ। और रास्ते में आप देखेंगे कि किस तरह से पंजाब का कल्चर है। ये वो पंजाब है, कभी हिंदुस्तान के पूरे पंजाब जिसमें से अब कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया है, कुछ यहाँ रह गया है, लेकिन दोनों तरफ रोड पर वही उसी तरह के खेत खलियान हैं, उसी तरह की इमारतें हैं, उसी तरह की अंग्रेज़ों के दौर की इमारतें हैं और उसी तरह की मुग़ल काल इमारतें हैं जो उस दौर में बनाई गई थी। ये वही पंजाब है जहाँ पर चाहे इस पार हो या उस पार एक ही भाषा बोली जाती है और वो है पंजाबी। दोनों तरफ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वही नदियाँ हैं, वही हरियाली है, वही आबो हवा है। ये अमृतसर से ये पहुँच चुके हैं जी अटारी बॉर्डर पे। लाहौर 23 किलोमीटर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। देखो जी 1 किलोमीटर और हमें इमिग्रेशन तक जाना है। फिर उसके बाद हम लोग अपना इमिग्रेशन सारा कराने के बाद पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे जी। ये देखो जी, ये वे टू पैसेंजर्स, ये हमारा पैसेंजर्स यहाँ से जाते हैं। इस गेट को पार करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं इमिग्रेशन की तरफ। चूँकि इमिग्रेशन में वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले ट्रॉलियाँ लेकर आते हैं वो हैं इस इलाके के बुजुर्ग सरदार, जो हमेशा से पिछले कई सदियों से इस ओर से उस ओर जाने वाले और उस ओर से इस ओर आने वालों को बाकायदा उनका सामान लेकर, मोहब्बत भरा सामान लेकर उनको इमिग्रेशन क्रॉस कराते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन अंदर ये अलाउड नहीं था कि हम लोग कैमरा ऑन कर सके, इसलिए बाकी की अब सब बातें आपको बाद में करेंगे। इंडियन इमिग्रेशन से बाहर निकलते ही हमें बस के द्वारा, जो इंडियन बस होती है, पाकिस्तान के सरहद तक पहुंचा दिया जाता है। और ये सरहद है जो अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, जहां शाम के समय परेड होती है, वाघा अटारी बॉर्डर, जहां दोनों देशों के सिपाही शाम को सूरज ढलने के टाइम पर न केवल अपने अपने ध्वज को उतारते हैं बल्कि एक भव्य परेड भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में एंट्री हो चुकी है जी, आप देख सकते हैं। ये हम पाकिस्तान के अंदर है इस टाइम। ये देखिए सामने इंडिया और उसके आगे पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है। हम यानी कि इस टाइम पाकिस्तान की सीमा के अंदर हैं। पाकिस्तान इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिलने के बाद जब हम बाहर निकले तो सबसे पहले थैंक्सफुल हैं हम अपने बड़े भाई डॉक्टर नादिर खान साहब, जो हमें लेने के लिए आए हुए थे। हम अपने दोस्त खिजर खान, हम अपने दोस्त दानियाल, ये जो हमें तीनों शख्स हमें वहीं पर लेने आए हुए थे। और इन्होंने जब हमारा स्वागत किया जो हमने सोचा तक नहीं था। सबसे पहले इन्होंने गुलाब की मालाओं से हमें उस पाकिस्तान की धरती पर पहुंचते ही मालाएं पहना दी और हमारे ऊपर पुष्प वर्षा कर ये दिखा दिया कि वहाँ के लोग भी अमन पसंद लोग हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि इस ओर से कोई उस ओर जाए और उनसे जाकर गले मिल सके। बड़े बड़े पुष्प गुच्छ देकर हमें अपना ना केवल सम्मान जताया बल्कि हमें ये भी दिखा दिया कि वो लोग भी, उनकी आंखें भी आज भी इस ओर से आने वाले मेहमानों के लिए तरसती रहती। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद जो हमारा स्वागत हुआ है उसका हम दिल से, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के रेंजर्स ने हमें जो प्यार दिया है, खासकर किजर भाई और डॉक्टर नादिर, इन सब ने जो हमें मोहब्बत दी है, तहे दिल से शुक्रिया। ये सामने देख सकते हैं, ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया के उससे क्रॉस होके ये इस गेट से हम पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाहौर की तरफ जा रहा है। अब हम चलते हैं जी लाहौर की तरफ। आइए। ये पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद अब हम लाहौर के रोड पर,
यानी कि देखिए जो लाइटिंग पोल्स हैं उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लाइटिंग पोल्स पे भी सारी सजावट की गई है। और यहाँ के मतलब कल्चर में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप इंडिया के रोड्स पर हैं या पाकिस्तान के, दोनों इस एक ही आबो हवा है, एक ही सब कुछ यहाँ पे है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे जो हमारे साथी हैं या पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि वीज़ा हर एक के लिए नहीं है। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया के रोड्स पे घूम रहे हैं या पाकिस्तान के, दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम कल्चर, सेम टू सेम वो। ये देखिए ये जो शाम को परेड होती है उस परेड की एक झांकी यहाँ भी दी हुई है उसी तरह से। और ये इमिग्रेशन गेट से बाहर जाते हुए इसके बाद हम पूरी तरह से लाहौर की तरफ मूव हो रहे हैं। कुछ रोड्स और कुछ बाकी सीन आप देखते जाइए। यहाँ की खूबसूरत गाड़ियाँ वही सेम होंडा और वही सब ब्रांड है, चाहे मेहरान या मारुति को बोला जाता है, लगभग वही सब कुछ है कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं उसमें हो। ये वाघा स्टेशन का बोर्ड, यानी कि आप कह सकते हो कि भले ही दिलों में दूरियां हैं लेकिन दोनों जगह पे वैसे कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। ये सारा एक यहाँ का देखिए माहौल। लाहौर बॉर्डर से निकलने के बाद आपने रास्ते में देखा कि किस तरह से हम लोग कुछ बैरिकेड्स को पार कर आखिरकार पाकिस्तान लाहौर की तरफ चल देते हैं, मात्र 23 किलोमीटर। लेकिन इस 23 किलोमीटर में भी आबो हवा ठीक हिंदुस्तान के पंजाब जैसी आबो हवा, वैसी ही गाड़ियाँ, वैसे ही रोड पर दौड़ती भागते रिक्शे और गाड़ियाँ नज़र आती हैं, वैसे ही लोग घूमते नज़र आते हैं। कुल मिलाकर हम पहुँच जाते हैं बाटापुर चौक। और बाटा का नाम किसने नहीं सुना? बाटा की कंपनी इंडिया के फरीदाबाद में भी है, तो ये बाटा की कंपनी पाकिस्तान में भी है जो उस समय हिंदुस्तान में हुआ करती थी। बाटापुर चौक से जब हम लाहौर पहुँचे अपने उस प्यारे कदरदान के घर पर, डॉक्टर इमरान शेर कसरानी साहब और उनके परिवार ने भी हमारा ठीक उसी तरह से इस्तकबाल किया जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। हमें बड़े बड़े पुष्पगुच्छ या कह सकते हैं बुके देकर हमें ना केवल अंदर बुलाया और हमें एक प्यार भरा केक भी कटवाया, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान पे पहुँचे थे इसलिए उस पर लिखा था वेलकम टू पाकिस्तान। ये हमारे वो मित्र हैं डॉक्टर इमरान शेर कसरानी साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत देकर ना केवल हमें अपना कर्जदार बना दिया बल्कि हमें ये जता दिया कि मोहब्बत कभी बाउंड्रियों की मोहताज नहीं होती। हम भी कुछ मोहब्बत का पैगाम इस परिवार के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर नादिर साहब के लिए लेकर गए थे और उन दोस्तों के लिए लेकर गए थे। और हमने भी मोहब्बत भरी एक प्यार भरी शॉल इनके कंधे पर डाली, तो इन्हें भी लगा कि उस ओर से भी वो मोहब्बत पसंद लोग आए हैं जो दोनों ही मुल्कों के आपस में मोहब्बत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर कसरानी हमारे मेज़बान और बिटिया, भाई भांजा, दोस्तों, आज पहला दिन है यहाँ मैं आए हैं। जब मुझे यहाँ लंच पे बैठने लगे तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मुझे बुलाया और बिठाया। ये इज्जत सबको नहीं मिलती। We are thankful to you. जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी, मैं इसका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है इन रिगार्ड पाकिस्तान। जितनी डिशेज यहाँ आई थी उनके तो नाम भी नहीं जानते। ये नहीं है, मतलब आपकी एफर्ट्स हम लोगों के लिए, मेरे लिए मायने रखती है। और आज का तजर्बा शायद मेरा लाइफ का आखिरी तजर्बा होगा, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र इजाजत नहीं देती है। मैं आज अपने जीवन में सबसे खुशी दिन देख रहा हूँ कि आप बच्चों ने जिस तरह मेरा इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम तहे दिल से शुक्र करना चाह रहे हैं। आओ Always welcome.
कुल मिलाकर ये था हमारा हिंदुस्तान के दिल्ली से लेकर और पाकिस्तान के लाहौर तक का सफ़र। आज के सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये सफ़र हमारा यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि इसके बाद भी हमारा सफ़र जारी रहेगा कि किस तरह से लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दो मुल्कों की मोहब्बत को, दो मुल्कों के बीच कॉमन जो एक आपस का जो प्यार है वो जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो आप सबके सामने आ सके। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलते चलते मैं फिर से यही कहूँगा कि जल्द ही कुछ दिनों के बाद फिर से अगले एपिसोड मिलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसा है लाहौर, क्या है दिल्ली और लाहौर में समानताएं, ये आने वाले एपिसोड में आपको दिखाई देंगी। तो चलते चलते एक बार फिर से वही आपको हमारा सफ़र पाक के सफ़रनामे में आपका स्वागत है। और चलते चलते फिर से वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार जी जनाब। मिठरा भरा, मिठरा भीरा, मिठरा बिरा यानी कि आपको पता होगा। प्यारा पंजाबी। भाई, प्यारा भाई, मीठा भाई, अच्छा स्वीट्स भाई, अच्छा भाई। अच्छा भाई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर एफ़र्ट्स की जाए और जाया जाए इंडियन एम्बेसी या इंडिया में जो है पाकिस्तान एम्बेसी है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं, अपना पर्पस बताया जाए, तो मेरे ख्याल में कोई वो मसला नहीं है परमिशन मिलने का। आप किस मुझे मकसद के थोड़ा लिए सा- जा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, 800 रुपये में ये पाकिस्तान आ गए? असल में अमृतसर और यहाँ लाहौर यूँ समझ लें कि जुड़े हम में। यूँ समझ लें कि इस तरह जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ ना, इस तरह जुड़े हुए हैं कि नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन, अच्छा, बिल्कुल ही दो इलाके हैं ये, दो जगह हैं ये। अब वहाँ से वहाँ जाना है, इत्तफाक है कि एक अलग देश बना हुआ है, एक लाइन खिंच चुकी है। अच्छा। एक ही रोड वहाँ जा रहा है, वही रोड, अच्छा, रोड सेम ट्रैक, वही रोड जा बस रहा है, बीच में बॉर्डर बन गया है। बॉर्डर बन गया है। यानी कि ये रोड में चलती रहूंगी तो मैं अच्छा, अमृतसर से लाहौर में दाखिल हो जाऊंगी। हाँ, अच्छा, एक यहाँ बॉर्डर बन गया है, तो ये बॉर्डर जा रहा है, तो आगे खेत हैं, तो खेत, कईयों के खेत आधे उधर हैं तो आधे उधर हैं। यानी कि सुबह उठे 1947 में तो कईयों का खेत कहीं हिंदुस्तान में उठे तो कहीं पाकिस्तान में उठे, सही। ये हुआ है। यानी 13 अगस्त और को किस- सोए और सुबह 14 और अगस्त किसी को का आधा खेत उधर चला गया, आधे पाकिस्तान में थे, आधे इंडिया में। किसी का आधा खेत वहाँ चला गया तो आधा वहाँ चला गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक ही ट्रैक जा रहा है जैसे तो आपने वही कहा। रोड जा रहा है अमृतसर। वाघा बॉर्डर वही है ना? हाँ, अच्छा, और वाघा बॉर्डर अमृतसर? भी वही है। अमृतसर इलाके, इस इलाके का नाम अमृतसर है, उसका नाम लाहौर है? वहाँ से होते हुए गुजरे तो आगे लाहौर आ जाएगा। ठीक है जी। और वाघा बॉर्डर बीच में, वाघा बॉर्डर, वही बॉर्डर का नाम वाघा। यानी कि जो पहले ट्रेन चला करती थी जिसके बारे एक में वक्त अक्सर में जिक्र करते हैं हमारे बड़े बूढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक ट्रेन चली थी, हाँ, तो वो- समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस चली, समझौता। समझौता, तो वो बंद हो गई अब। तो वहाँ से लोग आते थे जाते थे, तो एक ट्रेन में बैठते थे और चलते थे, पाकिस्तान से इंडिया में उतर जाते थे। वो ट्रेन समझौता एक्सप्रेस थी, दोनों की थी वो, यानी कि वो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाती थी। सही है, 2-4 ट्रेनें होंगी शायद, मतलब एक उस ट्रेन का नाम, फिर उस ये सर्विस, बंद हो गया। फिर ये बंद हो गया हालात की वजह से, मामलात की वजह से। लेकिन अब ऐसा है कि एक बॉर्डर वाला एरिया है, एक पूरी 4 दीवारी बनाई हुई है जहाँ पे इमिग्रेशन भी है, तो सारे कानूनी कार्रवाई भी होती है। वहाँ से आप पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडियन गाड़ियों ने यहाँ रोक दिया। इंडिया से आप अमृतसर से यहाँ तक आए, वाघा बॉर्डर तक, यहाँ से आप उतर गए। अब आप वाघा बॉर्डर के अंदर सारी इमिग्रेशन करने के बाद वहाँ गए तो वहाँ पाकिस्तान की गाड़ियाँ खड़ी हैं कि हमें वहाँ जाना है। यानी कि अगर हम थोड़ी से एफर्ट्स डालें हैं तो हम लाहौर तक जाएं, फिर लाहौर से हम अमृतसर में दाखिल हो सकते लेकिन हैं उससे आराम पहले, से। उससे पहले जो उससे पेपर पहले कराची के अंदर ही जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ लेकर। बताना पड़ेगा आप क्यों जा रहे हैं, किस पर्पस तो के लिए आपके जा रहे रिश्तेदार हैं तो आप जा हैं। सकते हैं। पाकिस्तानी आपको मना नहीं करेंगे, पाकिस्तानियों को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर उनको जिस देश हम जा रहे हैं फिर वो check पूछगछ करेंगे, सही। ठीक है।
वो फिर पूछेंगे क्यों जा रहे हो, क्या जा अब रहे हो। हमारे व्यूवर्स में से एक भी बन है जिन्होंने मुझे इनबॉक्स पे किया था, उन्होंने कहा आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि Channels की आपकी वजह आपकी सगी फुप्पो वहाँ रहती है ना, तो बस अगर वो ये चीज़ मतलब कर दें, अलाउ कर दें, या वो बोलें कि मेरे पास आए और अपने हाँ, कोई मसला उनका घर बार सब अच्छा। कुछ है, उनका बिजनेस वहीं है, तो फिर आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए टेंशन वाली बात है जिसके कोई अपने ना हो, कोई प्यारे ना नहीं, हो। टेंशन है एक छोटी सी कि वो कहाँ रहती हैं, ठीक है, वो किस शहर में हैं, यहाँ से जो अलाउ होगा उनके शहर होगा बैंगलोर, फिर आप बताओगे कि आपने कहाँ कहाँ क्यों जाना है, तो आपको सारे विजिट के लिए, फिर आपको उन शहरों के नाम देने पड़ेंगे, फिर आप उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। यानी मैं पूरा इंडिया नहीं घूम सकती। फिर ऐसा भी होता है कि जिस इलाके में आप जा रही हैं पूरी इंडिया नहीं घूम सकते, आपको जा सकती हैं लेकिन आपको परमिशन लेनी होगी बार बार। यानी मिसाल के तौर पे आप बेंगलोर चली गई, बेंगलोर जाने के बाद पहले ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं तो कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन कहीं भी आप जा रहे हो फिर वहाँ जाकर भी आपको वहाँ पुलिस स्टेशन पे जाके एंट्री करवानी होती है। मुझे पता है, वो सारी चीज़ें तो पता है कि मेरे फादर मदर कई बार जा चुके हैं, उसका तो टेंशन नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि इंडिया घूम सकते हैं आप, पूरा इंडिया घूम सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड जगहों के नाम आप बताएंगे और बस आप वहीं अलाउ हैं। नहीं, पूरा इंडिया बताएं आप, लेकिन उसके लिए भी वो आपकी चेक एंड बैलेंस देखेंगे, आप क्यों जा रहे हो, आपसे बातचीत होगी, वो तो हो गया, इजाज़त सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद इजाज़त तो मिल सकती है ना, ऐसा तो नहीं नामुमकिन नहीं सी नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं इजाज़त मिल सकती है और इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपने कहाँ कहाँ जाना है आपको डिसाइड करना हाँ, वो पड़ेगा। परमिशन अगर वो मुझे अलाउ कर देते हैं तो जाहिर सी बात है मैं आउट ऑफ दी लॉ जाके तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ। जो जहाँ पे वो मुझे अलाउ करेंगे, जो रूल्स रेगुलेशन के तहत बताएंगे कि ये कर सकती हैं, ये है, तो फिर मैं उसको फॉलो करूँगी। जाहिर सी बात है मैं ब्रेक थोड़ी करूँगी वो रूल्स। ऐसा ही है। तो बड़ी खूबसूरती से बड़ा तरीके से बताया इन्होंने, वही आबो हवा, वही हरियाली, वही ज़मीन, वही मौसम, वही कह रहे हैं व्हीकल्स तक सेम है, हाँ, लोग तक हाँ, सेम हाँ, है, हाँ, बिल्कुल वही ऐसे। तर्ज है, वही पहनावा लग रहा है। अच्छा, पहनावा तो पंजाबियों को मैंने देखा सेम ही है। अच्छा पटियाला शलवार। हाँ। थोड़े दिनों पहले मतलब जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब मुझे इतना नहीं पता था, तो अक्सर मैं सुनती थी इनका बड़ा फेमस सा वो है शॉर्ट शर्ट और पटियाला शलवार। तो मैं जज नहीं कर पाती थी कि यार ये हमारे वाले पंजाब में भी, और मुझे तो इतना भी ये सेंस था कि यार लाहौर, जैसे मैंने आप पिछली वीडियो में बताया, मुझे नहीं ये लगता था लाहौर, एक लाहौर वहाँ पे भी है, एक लाहौर यहाँ पे भी है, लग दिया लाहौर दिया, तो मैं समझती थी इंडिया के लाहौर पे ही ये सॉन्ग बना होगा। तो मैं जब पहनावा देखती थी तो मुझे सारे मिक्स लगते थे, यानी सेम लगते थे। मैं नहीं फ़र्क कर पाती थी कि ये पाकिस्तानी है, मैं नहीं फ़र्क कर पाती थी कि ये इंडियन पंजाबी है। यानी पंजाबियों का सबसे ज़्यादा मैं कल्चर अगर कहूँगी ना, बहुत रिजेम्बलेंस है, बहुत सिमिलर है, वो मुझे पंजाबियों का लगता है। सिंधियों में फिर भी थोड़ा सा है, चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। दिल्ली वालों में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, कराची वालों में फिर भी 19-20 लगेगा आपको, मुंबई और कराची वाले। लेकिन मुझे पंजाबी सेम टू सेम लगते हैं, क्योंकि बहुत करीब है ना, क्योंकि बिल्कुल करीब और है। वो कल्चर, वही रस्में, वही चीज़ें लेकर वो चल रहे हैं, सेम टू सेम है उनकी। आपको पता है कहीं सिख है ना, कहीं सिख इस तरफ पंजाब में है, ठीक, लाहौर की साइड पे कहीं सिख रहते हैं, और फिर वो है जो गुरुद्वारा जो है उस इलाके में सारे सिख हैं, तो यात्रा के लिए भी आते हैं सिख कम्युनिटी इसी तरह से, और मतलब विजिट वीज़ा मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। अब सिख है तो सिख ही है ना। मिठरा भीड़ा भाई हमारे घर भी आ जाते हैं। कराची आए तो हमें बताएं, हमारे घर भी आए, हमें भी मौका, हम आपको आपके इस्तकबाल करें, आपकी मुझे खिदमत का बहुत खुशी होगी, बहुत ही खुशी होगी, बहुत अच्छा लगा। तवाज़ो का हमें भी थोड़ा सा मौका मिले, हमें भी थोड़ा सा ये शर्फ हासिल हो, हमें बहुत खुशी होगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा व्लॉग बनाया इन्होंने, बड़ी डिटेल से, बड़े तरीके से, और बहुत ही यहाँ पर पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, मुझे लग रहा था 2-3 हैं, बहुत सारे होते, हमें पता होता हम भी पहुँचते। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।